तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर सवाल नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि आपने जो है इन सवालों में से कितने याद कर लिए हैं, आपकी कितनी तैयारी मुकम्मल है। डिफाइन ऑफर एंड एक्सप्लेन एसेंशियल, इसके बाद डिफाइन एक्सेप्टेंस एंड एक्सप्लेन essentials, define consideration, explain its essentials, explain exceptions to consideration। यस बेटा, हमने ये 7 सवाल पढ़ लिए जो कि आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो आपको ये 7 के 7 याद होने चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि अभी आप लोग बड़े रिलैक्स हैं, घर में काम इतना नहीं होता, बाहर आना जाना नहीं है, तकरीबात नहीं, कोई किसी किस्म के सिलसिले नहीं है। तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप इसको याद करें। खबरों में आप देख ही रहे होंगे कि जून भी बंद करने का कह दिया गया, तकरीबन ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि जून भी बंद होगा। तो सर, वैलिड और वॉइड का डिफरेंस भी, यस, एक सवाल और, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वैलिड एंड void contract, explain the difference between valid and void contract। ठीक है जी, ये सवाल भी हमने किया हुआ है। अच्छा, अब ये सवाल आपने सारे के सारे सवाल क्या करने हैं, ये इनमें से एक भी नहीं छोड़ना है। तो कुछ बच्चों ने मुझे इनमें से कुछ सवालों के टेस्ट दिए हैं। तो बेटा, हर मंडे या हर ट्यूसडे आप मुझे एक सवाल टेस्ट याद करके दें। अगले 8 हफ्ते में मुझे आप एक एक करके इन सवालों का टेस्ट दें, खुदारा अपनी तैयारी करें, ठीक है ना। जिस सवाल का जवाब आपके पास ना हो, वैसे अब तो मैंने शुरू कर दिया है कि हैंड रिटन मटेरियल आपके पास होगा, उसमें याद करने में भी आपको बहुत आसानी होगी। इस हफ्ते जो सवाल कंप्लीट हो, अगले हफ्ते जाकर आप जो है वो याद कर लें। तो इस तरह से आपकी तैयारी बेहतरीन चलती रहेगी। इस हवाले से अगर किसी का कोई सवाल है तो वो सवाल करे, नहीं तो हम अपने टॉपिक की जानिब जाएंगे। इस वक्त जो बच्चे ऑनलाइन हैं, अगर उनमें से किसी को कोई सवाल करना है तो आप कर लें, अदरवाइज वी विल गो टू द टॉपिक। डिफाइन एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन, ये भी है, ये उसी में आ जाता है ना, एक्सप्लेन एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन। ये तो मैंने लिख दिया ना, ये देखें ना आप, इसमें मैंने लिखा हुआ है। अच्छा जी, तो अगर आपका कोई सवाल नहीं किसी का, कमेंट में लिख सकते हैं, बाद में जो फेसबुक पे देख रहे हैं इसको बाद में लिख सकते हैं कमेंट्स में भी, आप जो भी आपका वो सवाल हो, ठीक है। लैप्स टर्मिनेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट, नहीं नहीं, ये तो कोई सवाल नहीं था शहरियार, आप कौन से सवाल की बात कर रहे हैं, मेरे समझ में बात नहीं आई, ठीक है। सेट लॉ का, अच्छा जी, कल हम लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में मैंने आपको बताया था कि भाई समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड कंसिडरेशन। बदले में जो चीज दी जाती है वो क्या होती है, बदले में जो भी चीज दी जाती है दैट इज कंसिडरेशन, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर जो किसी चीज की अगर मैं कीमत दे रहा हूँ तो वो कीमत क्या होगी, वो कीमत कंसिडरेशन होगी, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ तो वो भी क्या हो सकती है, कंसिडरेशन हो सकती है। तो पहले हमने कंसिडरेशन ही पढ़ा था, और कंसिडरेशन पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था, अल्लाह भला करे,
एक्सेप्शंस, केस की एक्सेप्शंस क्या है? क्या कानून में कुछ ऐसा है कि अगर हम जो है नहीं कुछ देना चाहें, हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, बदले में वो हमारे लिए कुछ भी ना करे, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो उसके लिए हमने एक एक्सेप्शंस का एक सवाल पढ़ा था, एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन के हमने क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है जी। तो आज हमारा जो सवाल होगा दैट विल बी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। या एक हमारा, आपकी स्क्रीन शेयरिंग पॉज हो गई, देखता हूँ अभी। सर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आंसर काफी बड़ा है। सर मेरे पास 2 सवाल मौजूद नहीं है फिलहाल। ठीक है, अशान आपके पास जो 2 सवाल नहीं है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा। या जिसके पास जो भी मुझे सुन रहा है, कोई सवाल नहीं है, आप मुझसे रब्ता करें, तो इंशाल्लाह आपका मसला जरूर सॉल्व हो जाएगा। क्लासिफिकेशन का सवाल मैं शॉर्ट करवा दूंगा, मैं शॉर्ट करा के आपको दोबारा भेजूंगा। क्लासिफिकेशन को छोड़ दें, वैलिड एंड वॉइड वाला याद करें, कितना आसान है सवाल, अभी आप वो याद करें। ठीक है ना? वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस टू रीड। आप बहुत सारे सवाल आपके पास 12 हैं। एक ब्लैंक आपको नजर आ रही होगी। अब हम लिखते हैं जी, हेडिंग डालें, एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करें, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। दिस इज हेडिंग ऑफ द चैप्टर। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। देखें, मैंने एक सवाल पढ़ा था, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप बेटा, जितने भी लोग मुझे जहां भी सुन रहे हैं, अगर आपने ये सवाल नहीं पढ़ा है तो आप मुझसे राब्ता कीजिएगा। जब आप मुझसे राब्ता करेंगे तो मैं जो है आपको इसके हवाले से गाइड कर दूंगा, या मैं रिवीजन के लिए फेसबुक पे इसको पोस्ट कर दूंगा, या कहीं पर भी लिंक आपको कहीं ना कहीं ईमेल करूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा। तो इस तरह आपको मैं वो जो लास्ट हमारे लेक्चर जो आपके निकल गए, वो आपको इंशाल्लाह सुन सकते हैं आप। तो और बहरहाल ऑनलाइन के कुछ फायदे भी हैं कि कोई लेक्चर आपका निकला, पिछला आपने निकाला, जो है टेक्नोलॉजी का ये बहुत बहरहाल फायदा है। तो इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एक हमारा लेक्चर मैंने आपको दिया। उस लेक्चर में हमने पढ़ा था कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की, पार्टीज की कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है ना? तो उसमें हमने ये देखा था कि एक बंदा, उसके अंदर क्या कैपेसिटी होगी तो वो कोई भी मुआहदा कर सकता है। कानूनी तौर पर वो किस मुआहदे का हिस्सा बन सकता है, कानूनी तौर पर किसी मुआहदे का हिस्सा बनने के लिए उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और क्या किस किस सिचुएशन के अंदर वो एक लॉफुली एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकता है। ठीक है ना? अच्छा, पहले तो पॉइंट वाइज मैं इन चीजों को लिखता हूँ। पर्सन हु विल बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर क्या होगा, एज ऑफ मेजॉरिटी। ठीक है ना? एज ऑफ मेजॉरिटी होगी। वो बंदा जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, उसकी सबसे पहले निशानी क्या है कि वो एज ऑफ मेजॉरिटी में होगा। एज ऑफ मेजॉरिटी किसे कहते हैं? एज ऑफ मेजॉरिटी किसे कहते हैं? एज ऑफ मेजॉरिटी कहते हैं जी, जब आप 18 साल से बड़े हो। बिल्कुल ये न्यू चैप्टर है, एंड बिजनेस लॉ का नया चैप्टर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि पार्टी जो है वो कैपेसिटी वाली पार्टी कब कहलाएगी। जी मिनाल, अगर आप चाहें तो आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल कर सकती हैं। एज ऑफ मेजॉरिटी की हम बात करें, एज ऑफ मेजॉरिटी क्या कहलाएगा? 18 एंड अबव होना चाहिए। अगर पेरेंट्स जिंदा है, 21 एंड अबव होना चाहिए अगर पेरेंट्स जिंदा नहीं है। ठीक है जी, तो ये बात हो गई। दूसरा पॉइंट लेंगे, दूसरा पॉइंट क्या होता है? साउंड माइंड होना चाहिए। ठीक है जी, साउंड माइंड किसे कहते हैं? अभी हम जब सवाल लिखवाऊंगा, अभी मैं सवाल नहीं लिखवा रहा, अभी मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ उसका, फिर हम एक सवाल लिखना शुरू करेंगे, तो फिर मैं आपको सवाल भी लिखवा दूंगा। ठीक है ना? सबसे पहली बात, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज क्या है, बेसिकली ये हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर का नाम ये हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, वो कैपेसिटी जब उसके अंदर वो कॉम्पिटेंट कहलाएगा, उसके अंदर कैपेसिटी है ये, वो कहलाएगा कब? जब वो एज ऑफ मेजोरिटी होगी। एज ऑफ मेजोरिटी के लिए 18 एंड अबव होना, ठीक है ना, 18 एंड अबव होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, 21 एंड अबव होना चाहिए अगर पेरेंट्स जिंदा नहीं है। अगर पेरेंट्स जिंदा हैं तो उसको 18 एंड अबव होना चाहिए। साउंड माइंड, उसका दिमागी तवाजुन सही होना चाहिए, सारे स्क्रू जो है दिमाग के उसके वो टाइट होने चाहिए। वो इसके अलावा क्या होने चाहिए? एलियन एनिमी वो नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी
दुश्मन मुल्क से उसका ताल्लुक ना हो। दुश्मन मुल्क हमारा क्या है इस वक्त? जो हमारा डिक्लेयर्ड एक ही दुश्मन मुल्क है, इसराइल। हमने इंडिया, अफगानिस्तान या दीगर जो मुल्क है, हमने किसी को भी दुश्मन मुल्क डिक्लेयर नहीं किया है। पाकिस्तान ने सिर्फ एक मुल्क को हमने दुश्मन डिक्लेयर किया हुआ है, वो इसराइल है, और वहां हम अपने पासपोर्ट से जा भी नहीं सकते। हमारा पासपोर्ट इस बात का एलिजिबल नहीं है कि वो उस पासपोर्ट के जरिए वहां जा सके, ठीक है ना। तो ये बात तो एलियन नहीं में, लेकिन मैंने सुना है कुछ वीडियोस वगैरह मैंने देखी नहीं ऐसी जिसमें ये कहा जाता है कि इसराइल आप जाएं तो ऑन विजिट जो है, ऑन अराइवल विजिट आपको फॉरेन वीजा वहां पर दे दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी मना करते हैं कि आप नहीं जा सकते। खैर, एलियन एनिमी नहीं होना चाहिए। एक वो बंदा होता है एम्बेसडर, नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं यस, ही मस्ट नॉट बी एन एम्बेसडर। एम्बेसडर नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि एम्बेसडर जो होते हैं वो एक ब्यूरोक्रेट होते हैं, एक गवर्नमेंट के असाइन करदा होते हैं। उनकी ड्यूटीज होती हैं, उस ड्यूटीज के अलावा वो कोई काम नहीं कर सकते। किसी भी किस्म के मुआहदे का वो खुद से हिस्सा नहीं बन सकते जब तक उन्हें कानून या उनका जो है लॉ अलाउ ना करे। कन्विक्टेड पर्सन नहीं होना चाहिए, कन्विक्टेड पर्सन नहीं होना चाहिए, कन्विक्टेड पर्सन, ठीक है जी। अच्छा, तो कन्विक्टेड पर्सन भी नहीं होना चाहिए। तो ये बातें तो वही कैपेसिटी ऑफ पार्टीज वाली, कि अ पर्सन हु वुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर ये पॉइंट्स होंगे। देखें, अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ, मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो इन्हीं चीजों में से वो होगा कुछ ना कुछ। तो अगर ये सारे 5 पॉइंट जो आपके सामने लिखे हुए, अगर ये 5 पॉइंट आपके जहन में मौजूद हैं, अगर ये 5 पॉइंट आपके जहन में मौजूद हैं, तो आप इसको खुद ब खुद भी लिख सकते हैं अपने पास से, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब हम लिखते हैं सवाल। तो आज द क्वेश्चन ऑफ द डे इज, क्वेश्चन एक्सप्लेन व्हाट, आप ये स्मॉल लेटर में लिखिएगा, मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ। एक्सप्लेन व्हाट डू यू नो अबाउट कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। व्हाट डू यू नो अबाउट कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, ये हेडिंग होगी जी। हेडिंग डालेंगे, अब आप हेडिंग डालिए, ये सवाल हो गया। अब आप हेडिंग डालिए कैपेसिटी ऑफ, अब आप हेडिंग डाल दें कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, ठीक है ना। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम डायरेक्ट लिखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। द कैपेसिटी refers to the competency of people, whether they can make a contract or not, ठीक है ना। तो कैपेसिटी क्या होता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो कैपेसिटी refers to the competency of the people, whether they can make a contract or not. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रहम करे, जुकाम सा हो रहा। ओके, the capacity refers to the competency of the people, whether they can make a contract or not, ठीक है ना। अगली इसमें सब हेडिंग डाल सकते हैं, या इसी में लिखते चलें।
A person is said to be competent to contract when he is of the age of majority, ब्रैकेट में लिखेंगे 18 डिवाइड बाय 21 एंड अबव, 18 या 21 एंड अबव, राइट, इसका ये मतलब है a person is said to be competent to contract when he is of the age of majority, sound mind, comma, not a convicted person, not a convicted person, not uh, not an ambassador, not an ambassador। और एक और था, एलियन ने मिली क्या, of the majority, sound mind, convicted person, not an ambassador, and not an alien, and तो ये सारी बातें जिस बंदे में पाई जाए वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये सारी बातें जिसमें हम लिखी हैं, अब हम इसकी सब हेडिंग डालेंगे, ठीक है ना। उसके अंदर सब हेडिंग आएगी माइनर, ये पहली हेडिंग, माइनर की हेडिंग डालेंगे, साथ साथ लिखते रहिएगा, कभी आप पीछे रह जाए, ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। A person is said to be minor when he is still below 18 years age or below 21 years of age if he is orphan, right। यतीम है अगर तो 21 से भी कम है तब भी वो माइनर कहलाएगा। अच्छा जी, माइनर कैन नेवर become a part of any contract although there are certain exceptions। ठीक है जी, एक माइनर कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बन सकता, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है ना। वो एक्सेप्शंस के अलावा उन एक्सेप्शंस के अलावा एक माइनर कभी किसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बन सकता। सिर्फ जो एक्सेप्शंस हैं उन एक्सेप्शंस के हिसाब से वो बन सकता है, उन एक्सेप्शंस के अलावा किसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसमें अब देखें, अब इन्हीं इस डेफिनेशन में जो जो हमने हेडिंग्स लिखी थी ना, हम उसको एक एक करके बयान करेंगे, ठीक है ना। तो एज ऑफ मेजॉरिटी वाली माइनर की सूरत में हमने बयान कर दी साउंड माइंड। अब हम बात करेंगे साउंड माइंड की। अब ये जो साउंड माइंड होता है ये क्या होता है? साउंड माइंड कहते हैं उस बंदे को जिसके दिमाग की तमाम के तमाम बोल्ट टाइट हो, कोई भी स्क्रू ढीला उसका ना हो। पागल दो तरह के होते हैं, एक होता है पूरा पागल और एक होता है आधा पागल। पूरा पागल तो सिंपल है, हर वक्त पागल है,
ठीक है जी। लेकिन ये जो आधा पागल होता है, आधा पागल की कहानी थोड़ी डिफरेंट होती है। आधे पागल की जो कहानी होती है वो इस तरह से डिफरेंट होती है कि वो कभी उसको दौरे पड़ते हैं, ठीक है जी। मतलब अचानक से वो बहुत ज्यादा गुस्सा करना शुरू कर देता है, अचानक से उसका मूड बहुत ही अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह के भी पागल होते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है उन्हें, फिर उन्हें दौरे भी पड़ते हैं साथ साथ, और दौरों के अलावा अचानक से वो ठीक हो जाते हैं। कभी वो खराब होता है उनका माइंड, यानी कि जब दौरे उनके पड़ते हैं, जब उनको दौरे पड़ते हैं तो उनको जब इश्यू होता है, लेकिन जब उनको दौरे नहीं पड़ रहे होते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सही है जी। यानी कि जब दौरा पड़ेगा, जब उन्हें वो पागल होंगे, दिमाग उनका खराब हो चुका होगा, लेकिन जब उन्हें दौरा नहीं पड़ा होगा तो वो बिल्कुल सेट होंगे। अच्छा, फिर होता क्या है कि जब वो नॉर्मल अपनी सिचुएशन में होते हैं तो उनको देखकर आप ये भी नहीं कह सकते कि इनको दौरे पड़ते भी होंगे या पागल भी होंगे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे अपने एक दोस्त की बात है कि मेरा एक दोस्त है जो कि आदमजी साइंस कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है उसके, बहुत उसका प्रोफेसर है, उसका प्रोफेसर है आदमजी गवर्नमेंट कॉलेज का, ठीक है ना। और एक मिनट, लाइट चली गई, एक मिनट वो देखना शायद। हाँ जाओ देखो देखो, वो लाइट चली गई यहाँ की। अच्छा खैर, लो भाई।